नमस्कार। नेशन इंडिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भदोही में हैं, सीता समाहित स्थल उत्तर प्रदेश। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योगा कराते हैं। योग गुरु पंडित संजय पांडे जी शास्त्री जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से रोग में कौन सा योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आइए मिलते हैं संजय पांडे जी से। नमस्कार संजय पांडे जी। नमस्कार। सर जी, आज के स्थिति में लोग बाहर का खाना खा खा के इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको इतने रोग से ग्रसित हो चुके हैं कि परेशान हो चुके हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि इन चीज़ों के लिए आप ऐसा ऐसा योगा बताएं जिससे हमारे दर्शक या जो भी बाहर के लोग हमें देख रहे हों उनको स्वस्थ शरीर रखने के लिए कोई न कोई प्रेरणा आपसे मिले। आज के दौर में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग गैस से पीड़ित हो रहे हैं। इसके लिए आप कौन सा योगा बताएंगे? जी, योग के लिए पहले तो एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आयुर्वेद कहता है उष्णोदकम सदापथ्यम कासस श्वास ज्वरापहम कब बाताम दोषगनम दीपनम वस्ति शोधनम। उष्णोदकम सदापथ्यम, गर्म जल सदा ही पथ्य होता है। कासस श्वास ज्वरापहम, जो खांसी में फायदा करता है, श्वास के रोगियों को फायदा करता है। कासस श्वास ज्वरापहम कब बाताम दोषगनम, कब और बाई बात का दर्द, जो जोड़ों का दर्द होता है। कब बाताम दोषगनम दीपनम वस्ति शोधनम, दीपनम माने पेट के अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। कब बाताम दोषगनम दीपनम वस्ति शोधनम, और पेशाब को साफ करती है। ये आयुर्वेद के एक श्लोक से ये इतने समूल रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए और योग में आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रष्टिका प्राणायाम इत्यादि। शास्त्री जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा योगा करके दिखाएं जिससे वो गैस से मुक्ति पा सके। जी, गैस के लिए आपके लिए पहला सा योग ये है कि आप अपने पैरों को ऐसे फैला दीजिए। पैरों को फैलाइए और हाथ को ऊपर खींचिए। सांस को भरते हुए आस्ते आस्ते अपने हाथ को एकदम शोल्डर के सामने करिए, सीध में करिए। उसके बाद अपने हाथों को इस ढंग से करिए और ऐसे करने के बाद इसको ऐसे करने के बाद ऐसे करने के बाद और फिर आपको इस ढंग से करना है। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। ये तो आप बताइए कि गैस से राहत के लिए, गैस से मुक्ति के लिए ये रास्ता है। और बहुत ज्यादा बहुतायत तो लोग जैसे गैस से पीड़ित हैं वैसे ही अनिद्रा से भी पीड़ित हैं कि लोगों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, बहुत परेशान रहते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। उनके लिए कोई ऐसा योगा जो कि जिससे उनको शांति मिले और सुंदर नींद मिले। सुंदर नींद के लिए उनके लिए 5 प्रकार की एक्सरसाइज है। वो पांचों अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर हाँ विशेष में जो है उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम होता है। शीतली प्राणायाम कैसे होता है और शीतकारी प्राणायाम कैसे होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अपने दांतों को सांस को एब्जॉर्ब करना है, लेना है। कैसे? और उसके बाद अपने जिह्वा को निकालेंगे और एंगुलर करेंगे। इतना करने के बाद शरीर को ढीला छोड़ देना है
और ढीला छोड़ने के बाद उनको शवासन करना है। शवासन किसे कहते हैं आपको ये पता है, इसका स्टेप आपको बताया जाएगा। ऐसे हाथ पैर ढीला करके और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सांस लेते समय पेट ऊपर, सांस छोड़ते समय पेट नीचे। पेट को ज्यादा से ज्यादा फुलाएंगे सांस लेते समय। दोनों पैर में गैपिंग, हथेलियां खुली आसमान की तरफ, आंखें बंद। उसके बाद फिर बायां करवट हो जाना है इस तरह। उसके बाद दोनों हाथों सपोर्ट लेते हुए ऐसे उठना है। फिर उठने के बाद फिर यथास्थिति में आपको बैठ जाना है। इसको सिद्धासन कहते हैं। सिद्धासन में आपको बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को हथेलियों को ऐसे रगड़ना है, ऐसे खूब जम के रगड़ेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे ताली मारेंगे हाथ में, फिर इसको रगड़ेंगे, फिर इसको सूंघेंगे। सूंघने के बाद ऐसे अपने चेहरे पे लगाएंगे, आंख पे। फिर सांसों को छोड़ देंगे। ऐसी क्रियाओं से आपने जो बताया कि गैस के लिए, अनिद्रा के लिए, ये चीजें तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, लेकिन आज की समस्या हृदय रोग बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों में। हृदय की कमजोरी, हार्ट अटैक, ऐसी चीजें आ रही हैं। तो कोई ऐसा योगा बताइए जिससे हार्ट को मजबूत किया जा सके, जिससे लोगों को हार्ट से फायदा हो और उनको हार्ट अटैक से दूरी बने रहे। हार्ट अटैक के लिए उनको सबसे बड़ी बात यह है, पहले सुखासन में वो आराम से बैठ जाए, पूरे रिलैक्स में। जिस हिसाब से वो रिलैक्स में बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाए। बैठने के बाद उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम और शीतकारी और शीतली प्राणायाम आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है, दोनों अंगुलियों को पहले ऐसे मोड़ लेंगे, ये देख रहे हैं। ऐसे दोनों उंगलियों को मोड़ने के बाद राइट नोज, दाहिने नाक को ऐसे दाब देंगे और बाएं नाक से सांस लेंगे, फिर दाहिने से निकालेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। ये हृदय रोग वालों के लिए है। स्लोली करेंगे, आस्ते आस्ते लेना है और आस्ते आस्ते छोड़ना है, और फास्ट क्रिया इसकी ये है। तो ये जो हृदय रोगी हैं उनके लिए फास्ट क्रिया नहीं करना है, या स्लोली, उनको स्लोली ढंग से क्रिया करना, जैसा आपको पहले भी बताया गया है, उनको आस्ते से करना है। और हृदय रोगियों के लिए और ज्यादा क्रिया है। शास्त्री जी, ये कपाल भारती क्या होता है, इससे लोगों को किन किन चीजों से निदान मिलता है? देखिए, कपाल भाती से
गैस के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। यदि कपालभाति करते हैं तो गैस से उनको निजात मिलेगा। जिनका मेद बढ़ गया है, पेट जिनका ज़्यादा निकल गया है, उससे उनको फायदा मिलेगा और उनकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। जो अनावश्यक हम खा रहे हैं, जो विषाक्त तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उनके टॉक्सिन्स को वो बाहर निकाल के फेंकता है। कपालभाति कैसे किया जाता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसको आप पद्मासन से कर सकते हैं, सिद्धासन से कर सकते हैं। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। शास्त्री जी, अभी जो आपको बता रहे हैं इन चीज़ों से कि लोगों के शरीर को बेहतरीन रखा जा सकता है, रोग मुक्त रखा जा सकता है, ये नवली क्रिया क्या होता है और उससे क्या फायदा होता है ये भी बता दीजिए। नवली क्रिया विशेषकर इस जठराग्नि के लिए होती है और कुंडली शक्ति को जागृत करती है। नवली क्रिया से कुंडली शक्ति आपकी जागृत हो जाता है और पेट के समस्त विकार जो भी है सब नष्ट हो जाते हैं और आपका ध्यान परमानंद में लीन हो जाता है। अब इसको देखिए नवली क्रिया कैसे किया जाता है। नवली क्रिया करने के लिए पहले भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपको नवली क्रिया दिखाया। अब इसमें दक्षिण नवली होती है, बाएं नवली, दाहिनी नवली, दोनों तरफ का क्रिया आप देखेंगे।
ये उद्यान बंद था, इससे भी जठराग प्रदीप्त होती है और गैस की समस्त बीमारियों का समूल ढंग से इसको नष्ट कर देता है। ठीक, सदैव और स्वस्थ प्रसन्न जीवन का चुनाव कीजिए। आज से ही योग करना शुरू कीजिए, भरपूर फायदे का अनुभव कीजिए और अपने प्रियजनों को बताइए। धन्यवाद। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज इतना। ये हैं हमारे साथ योग गुरु पंडित संजय पांडे जी, जिन्हें शास्त्री जी के नाम से जाना जाता है। आज उनकी कुटिया पे आए हैं, माँ सीता समाहित स्थल पे, जो भदोही जिला में पड़ता है। और यहाँ पे माँ सीता जी का भव्य मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। अगर आप लोगों को और कुछ तकलीफ है, किसी तकलीफ के बारे में जानना चाहते हैं कि किस योग से खत्म होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उस प्रश्न को शास्त्री जी के सामने रखेंगे और आपको आपका जवाब मिलेगा। जो न्यूज़ चैनल है भाई साहब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और जो भी समस्या है भाई साहब के कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका निदान निश्चित रूप से होगा और निश्चित रूप से आपको लाभ और फायदा दोनों आपको मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, भदोही।